हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एशेस इन द स्नो इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये लिथुआनिया कंट्री की फिल्म है और सच्ची घटना पर आधारित है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1941 का और लिथुआनिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जो सोवियत यूनियन के अंडर है। लेकिन वहाँ के आम लोगों को उनके ऊपर सोवियत यूनियन का वर्चस्व बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए सोवियत यूनियन का ये लोग विरोध करते हैं। इस वजह से सोवियत ने लिथुआनिया के बच्चे, महिलाएं और पुरुषों को भी गद्दार घोषित कर दिया था। पूरा लिथुआनिया जोसेफ स्टालिन के रेड आर्मी के अधीन था और ये कहानी इसी रेड आर्मी के जुल्म के शिकार एक परिवार के बारे में है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है और उसका नाम है लीना। लीना एक बहुत ही बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट है और वो अपने डैड कोस्टस और माँ एलिना के साथ रहती है। लीना का एक छोटा भाई भी है, जोनस। लीना के डैड जब घर आते हैं तो लीना को एक स्केच किट गिफ्ट करते हैं और लीना को कहते हैं कि वो आने वाले कॉमर्स आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले। लीना कहती है कि इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, पर लीना के डैड कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लीना के डैड भी सोवियत के खिलाफ थे और लोगों के नकली दस्तावेज बना के उनको कंट्री से बाहर जाने में हेल्प करते थे। एक रात जब लीना अपने माँ और भाई के साथ घर पर थी तब रेड आर्मी आती है और सब लोगों को जबरदस्ती उठाकर ट्रक में भरने लगती है। आर्मी के लोग आकर लीना, उसकी माँ और उसकी भाई को भी जबरदस्ती ट्रक में भर देते हैं। ट्रक में एक शख्स एलिना से कहता है कि तुम कोस्टास की वाइफ हो ना? एलिना कहती है हाँ, और एलिना उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? और वो शख्स कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ है वो। और उसके बगल में बैठा दूसरा आदमी कहता है कि कोस्टास को पकड़ लिया गया है और ये लोग हमें भी मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक महिला को जबरदस्ती पकड़ के ले आ रहे हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो महिला बहुत रो रही होती है और उसका नाम ओना होता है। लोग ओना को ट्रक में डाल देते हैं और उसके बाद इन सभी लोगों को एक रेलवे स्टेशन पर लाया गया है। लीना और जोनस को अलग करने लगते हैं। वो सोल्जर कहता है कि जोनस पुरुषों की ट्रेन में जाएगा, लेकिन एलिना अपनी सिल्वर वॉच निकालकर उस सोल्जर को देती है और जोनस को अपने साथ रखने की गुजारिश करती है और वो घड़ी लेकर वो सोल्जर जोनस को उसकी माँ के साथ रहने देता है। और फिर सभी लोगों को मालगाड़ी में भरा जाता है और वहाँ से उन्हें अल्टाई ले जाया जा रहा है। अल्टाई साइबेरिया में स्थित था और पूरे अल्टाई पे सोवियत का कंट्रोल था। वहाँ जोसेफ स्टालिन के आदेश पर फोर्स लेबर कैंप चलाया जाता है। वहाँ लोगों को प्रिजनर की तरह रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। वहाँ लोगों से 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। कुछ लोग तो भूख से मर भी जाते हैं। तभी लीना ट्रेन से बाहर देखती है कुछ सोल्जर एक लड़के को मार रहे होते हैं। वो लीना के कॉलेज का दोस्त होता है, उसे भी ट्रेन में डाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों का सामान, बैग, सब कुछ वहीं पर छूट गया है। जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है उसका नाम कुमारो होता है। एंड्रेस, जिस लड़के को मार के ट्रेन में डाला गया था, लीना उससे पूछती है कि इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं और उसमें कितने आदमी हैं। एंड्रेस कहता है कि शायद 5 डब्बे हैं। लीना कहती है कि क्या तुम जाकर चेक कर सकते हो? मेरे पापा किसी डब्बे में हो सकते हैं और तुम्हारे भी पापा हो सकते हैं, मेरी मदद करो। एंड्रेस कहता है कि अभी दिन का समय है और आर्मी ट्रेन में हर जगह पर है। तुम्हें अगर तुम्हारे पापा मिल भी गए तो क्या होगा? ये बहुत रिस्की काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमारो अपने हर सोल्जर का नाम पुकार रहा होता है। तभी एक नाम बोलता है क्रिस्की। कोमारो उसे कहता है कि तुम यूक्रेनियन हो। क्रिस्की कहता है मेरी माँ थी और अब वो मर चुकी है, अब मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। कोमारो बताता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। कल हम सुबह साइबेरिया अल्टाई के लिए निकल जाएंगे और हमें वहाँ पहुँचने के लिए 4 से 5 हफ्ते लग जाएंगे। वहाँ लेबर कैंप हमारा इंतजार कर रहा है। ट्रेन में लीना अपनी यादों में खो जाती है। वो अपने अच्छे दिन, वो अच्छे पल याद करती है जो उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। सब एक एक करके पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगले दिन ट्रेन अल्टाई के लिए निकल चुकी है। लीना और एंड्रियस एक दूसरे को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। लीना एक पेपर पे स्केच कर रही होती है। तभी बगल में बैठा एक शख्स कहता है कि तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो। वो लीना को अपनी पेन देता है और बताता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, वो एक अच्छे लीडर थे। मैं यूनिवर्सिटी में म्यूजिक डिपार्टमेंट से हूँ। वो शख्स लीना को कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है, लेकिन लीना कहती है कि मैं सिर्फ वही ड्रॉ कर सकती हूँ जो मैं देखती हूँ। वो कहता है कि तुम सब कुछ ड्रॉ करो जो ये हमारे साथ हो रहा है, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। फिर हम देखते हैं कि ओना के बच्चे ने भूख से दम तोड़ दिया है
है। ओना रोने लग जाती है और बाकी सब लोग उसे दिलासा देने लगते हैं। ट्रेन बीच में रुक जाती है और दरवाजा खुल जाता है। क्रिस्की वहाँ पर आता है और एलिना क्रिस्की को कहती है कि उस लेडी का बच्चा मर गया है और हम इसे दफन करना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्की मना करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिस्की बाहर बैठा हुआ होता है और अपनी वाइफ और बच्चे की तस्वीर देख रहा होता है। तभी उसका एक साथी सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसके बारे में गलत शब्द बोलने लगता है और इस वजह से क्रिस्की को गुस्सा आ जाता है। दुखी ओना अपने लड़की को कसकर पकड़कर रोने लगती है। वो अपनी लड़की को अपने आप से अलग करना नहीं चाहती। सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। तब बहुत वक्त बीतने के बाद सबकी भलाई के लिए एलिना ओना की लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन अल्टाई पहुंच चुके हैं पूरे 6 हफ्तों का सफर तय करके और सभी लोगों को उतारा जाने लगता है वहाँ पर। इस हादसे से ओना सदमे में चली जाती है। ओना ट्रेन से उतरकर अपनी लड़की को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। तभी कोमारो उसको गोली मार देता है और वो वहाँ पर मर जाती है। लीना और बाकी सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाते हैं। उसके बाद सभी लोगों को कैंप के लिए लाया जाता है। वहाँ सभी लोगों के कपड़े उतारकर नहाने के लिए कहा जाता है और फिर अगले सीन में कोमारो सभी से कहता है कि आप सभी लोगों ने राजद्रोह किया है, आप सभी लोग दोषी हो, तुम सभी को सजाए मौत दी गई है, लेकिन मैं तुम सबको जिंदा रहने का एक अवसर देता हूँ और यहाँ पर तुम लोग अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा और किसी ने भी भागने की अगर कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और फिर कोमारो उन्हें एक पेपर दिखाता है जो कि साइन कन्फेशन होता है कि वो लोग गद्दार है और कहता है कि अगर तुम लोग इस पेपर को साइन करते हो तो तुम्हारी सजा 25 साल तक कम कर दी जाएगी और तुम्हें ट्रेक पोस्ट भी यूज करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन एलिना सभी से कहती है कि इस पे कोई भी साइन मत करो, ऐसा करके तुम सभी लोग खुद से ही गद्दारी करोगे। और फिर कोमारो कहता है कि जब तक कोई इस पर साइन नहीं करेगा किसी को भी ना तो बैठने की इजाजत है और ना ही सोने जाने की। तो सभी लोग खड़े ही रहते हैं, लेकिन आधी रात होते होते एक एक करके सभी लोग साइन कर देते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोगों से खेतों में काम करवाया जा रहा है। लीना काम कर रही होती है और उसके बगल में काम कर रही एक लेडी बताती है कि कल रात एंड्रियस खाना चुराते हुए पकड़ा गया था, उसे बहुत मारा गया और उसे प्रिजन में डाल दिया गया है। और फिर काम खत्म होने के बाद तराजू में तोलकर लोगों को ब्रेड्स दिए जा रहे हैं। वहाँ कुछ सोल्जर बैठे होते हैं। लीना उनसे पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो खाना चुराते वक्त पकड़ा गया था। तभी क्रिस्की हाथ से मारकर लीना की बाल्टी गिरा देता है और लीना वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन एंड्रियस को लेबर साइड पर लाकर फेंक दिया जाता है। उसे देखकर उसके डैड उठाने के लिए जाते हैं। एंड्रियस के चेहरे पर बहुत चोट लगी होती है। और फिर उसके बाद एलिना को कोमारो बात करने के लिए बुलाता है। एलिना उसके केबिन के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। क्रिस्की भी वहीं पर खड़ा होता है और एलिना से कहता है कि कोमारो तुम्हें जो भी करने के लिए कहे तुम हाँ कर देना। लेकिन एलिना कहती है कि तुम भी उनमें से एक हो। तब क्रिस्की एलिना से कहता है कि मैंने ये वर्दी खुशी से नहीं पहनी है, मैं मजबूर था। और फिर क्रिस्की एलिना को कुछ रसीद दे देता है और कहता है कि तुम इन रसीदों से 2 बार राशन ले सकती हो। एलिना उसे छुपा देती है। एलिना क्रिस्की से नाम पूछती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोमारो आ जाता है और फिर कोमारो एलिना से कहता है कि तुम्हें रशियन आती है, तुम हमारी ट्रेड पोस्ट पे ट्रांसलेशन में हमारी मदद कर सकती हो। पर लीना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लीना काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लेडी खेत से आलू चुरा रही होती है और लीना उनके पास जाती है और उस लेडी को अपना स्केच दिखाती है और कहती है कि आप ट्रेड पोस्ट पे जाती हैं, तो ये स्केच किसी के जरिए आप मेरे पापा तक पहुंचा देना। लेकिन वो लेडी लीना पे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। और फिर अगले सीन में एंड्रियस लीना के घर आ जाता है। वो लीना और उसकी फैमिली के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और स्केच के लिए भी पेंसिल और पेपर ले आता है। लीना और एंड्रियस थोड़ी देर बाहर साथ में बैठते हैं। लीना उसे ट्रेन में बनाई हुई एंड्रियस की तस्वीर उसे दिखाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद लीना उठकर अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि खेत में काम कर रहे सभी मजदूरों के पास कोमारो आ जाता है और वो लेडी जिसने आलू चुराए थे वो डर के मारे कांप रही थी। तब कोमारो उसे चेक करता है। तब पता चलता है कि उसने आलू चुराए हैं। तब वो लेडी गुस्से में लीना के बारे में बताती है और कहती है कि इस लड़की के पास मैप है और यहाँ से वो भागना चाहती है। तब कोमारो क्रिस्की से इस औरत को मारने के लिए कहता है और क्रिस्की उस औरत को मार देता है। ये पहली बार था जब क्रिस्की ने किसी को मारा था, इसलिए वो इस बात को सह नहीं पाता और बाहर आके उल्टी कर देता है।
और फिर कोमारो लीना को बुलाता है और उसे अपना स्केच बनाने के लिए कहता है। लीना उसका स्केच इविल की तरह बनाती है और कोमारो उसका स्केच देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन अपनी नाराजगी अपने चेहरे पर ज्यादा दिखाता भी नहीं है। और उसके बाद सोल्जर्स को लीना के घर पे तलाशी के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर लीना के जितने भी स्केचेस, जितने भी पेपर्स होते हैं, वो सब के सब जलाए जाते हैं और लीना के सामने उसके सारे स्केचेस, उसकी सारी मेहनत राख बनकर हवा में उड़ जाती है। और उसके बाद क्रिसमस की रात आती है। एंड्रियस लीना के घर आ जाता है और सब लीना के घर पर एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। और फिर अगले दिन क्रिस की एलिना के घर पर आ जाता है। एलिना घर पर अकेली होती है। वो एक फाइल लेकर आया हुआ होता है और वो फाइल दिखाकर एलिना से कहता है कि तुम अपने पति की गलतियों की सजा भुगत रही हो। तुम्हारे पति नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को देश से बाहर जाने में मदद करते थे और सोवियत ने ट्रेन छूटते ही तुम्हारे पति को वहीं पर मार दिया था। और फिर एलिना के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलिना उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर क्रिस की वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में एलिना अपने पति की मौत के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। क्रिस की एलिना से घर से बाहर निकलता है, तब उसकी उसी सोल्जर के साथ लड़ाई होती है जिस सोल्जर ने उसकी वाइफ के बारे में गलत बातें कही थी। क्योंकि क्रिस की यूक्रेनियन है, इसीलिए उसके साथ कुछ सोल्जर पार्शलिटी करते हैं। और फिर उसके बाद कोमारो क्रिस्की को बुला लेता है और बताता है कि तुम्हें एज ए कमांडर प्रमोट करता हूँ और तुम्हें एक नई जगह पर जाना होगा, तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस कैंप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है और तुम्हें लैक्टिक सी के दूसरी तरफ आर्कटिक सर्कल में इन लोगों को लेकर जाना होगा। तुम्हारे साथ एलिना, लीना और जॉनस भी जाएंगे और उनके साथ और भी कई सारे लेबर्स होंगे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि क्रिस की एलिना को पसंद करता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी बड़ी सी फैमिली वहाँ पर होगी। वहाँ जाने के लिए पहले ट्रेन और उसके बाद शिप का सफर करना होगा और कुछ महीने लगेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। और फिर सभी लोगों को ट्रेन में भर दिया जाता है। एंड्रियस लीना को देखता है और ट्रेन के पीछे भागने लगता है। तभी आर्मी के सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। फिर देखते हैं कि सब लोगों को शिप पर भर दिया गया है। एक आदमी शिप पर तबीयत खराब होने की वजह से मर गया होता है और उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया जाता है। फिर देखते हैं कि सब लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इतने महीनों के सफर के बाद एलिना अब बहुत बीमार हो चुकी है, उससे अब काम भी नहीं हो रहा है। लीना से एक लेडी कहती है कि यहाँ पर जो शिप खड़ी है वो कल निकलने वाली है और वो इस सीजन की आखिरी शिप है और यहाँ पर सर्दियों में सब लोग मर जाएंगे। तुम दोनों भी अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि उस महिला को उस शिप पर पकड़ लिया गया है और क्रिस की सोल्जर को उसे गोली मारने के लिए कहता है और उस औरत को मार दिया जाता है। और फिर अगले सीन में हम सीधा सर्दियों का समय देखते हैं। वहाँ पर ज्यादातर लोगों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ पर एक डॉक्टर आया हुआ होता है लोगों का चेकअप करने के लिए। एलिना भी बहुत बुरी तरह से बीमार होती है। क्रिस की एलिना के पास जाता है और एलिना उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। ये आइलैंड आर्कटिक सर्कल में होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। वहाँ बहुत लोगों की मौत हो रही होती है। लीना रात में अपने माँ के पास बैठती है और उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुमसे अभी तक एक बात छुपा कर रखी थी, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लीना ये सुनकर रोने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि एलिना के डेथ हो जाती है और लीना क्रिस्की के पास जाती है और डिमांड करती है कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को राशन और गर्म कपड़े चाहिए। क्रिस्की उसका गला पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लीना बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्रिस्की को ये सुन के बहुत दुख होता है। दरअसल वो पहले से ही परेशान था। कहीं न कहीं उसे दिल में लगता था जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो मजबूर था। क्रिस्की एक लेटर टाइप करता है और सोवियत से लीना और जोनस को आजाद कर देता है और फिर क्रिस्की सुसाइड कर लेता है। और फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आइलैंड पे शिप आ गई है। लीना और जोनस उस शिप की तरफ जाने लगे हैं और आखिरकार वो अपनी आने वाली नई जिंदगी की तरफ निकल पड़े हैं। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।